नमस्ते नमस्ते छात्रों, मैं जेवीन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज अपन वेदिकी सुभाषित के 6 अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। कहा गया है, तुल ब्रह्म गुणाकर्षण धनुराग धनुर्कार्डिवी आयामो विविधंगानां व्यायामिति कृतित है कि तुल ब्रह्म के को घुमाना अर्थात रस्सा खींचना, धनुष का आकर्षण करना और शरीर के विभिन्न अंगों का आयाम करना, उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायाम विविध अंगानां व्यायाम है। यह व्यायाम शब्द की उत्पत्ति तथा उसकी परिभाषा भी है, जो व्यायाम की कर्म को बहुत ही स्पष्ट और सरल कर देती है। अर्थात परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात जिसने ये कार्य किया है उसका सारस्वत प्रदर्शित किया गया है पाप और पुण्य का। ये महाभारत में बताया गया है। शरीराया सजनकम कर्म व्यायाम संगीतम, अर्थात शरीर के आयास उत्पन्न करने वाले कर्म को व्यायाम कहते हैं। शरीर संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग अव्यय आशय एकादंग नहीं होते। व्यायाम शारीरिक आश्रम है कि व्यायाम के कर्मों का फलस्वरूप कैसा होता है, रूप कैसा होना चाहिए। अगर हम व्यायाम करते हैं तो उसके एक एक कर्म को, एक एक व्यायाम को हमें निरंतर थोड़ी थोड़ी देर करके छोड़ देना चाहिए। व्यायाम स्थय कारणानां, व्यायाम शरीर स्थायी करने वाले में श्रेष्ठ है। शरीर को दृढ़ और कठिन चिरंजीवी बनाने वाला है। कहा जाता है, शनै रथे शनै पंथे शनै पर्वत मारुहेत शनै विद्याश्च धर्मश्च व्यायाम शनै पंथे, अर्थात धीरे धीरे धनोपभोग लेना चाहिए, धीरे धीरे मार्ग गमन करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पहाड़ों पर चलना चाहिए। पहाड़ का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? पर्वत। ठीक है, पर्वत मारू है, शनै शनै की पर्वत पर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, धीरे धीरे विद्या का गमन करना चाहिए। शनै शनैर भोक्तव्यम शनै पंथा शनैर्ते, कि दंड बैठने वाला इत्यादि अनेक प्रकार के व्यायाम में हमें धीरे धीरे वृद्धि करनी चाहिए। हमें व्यायाम करते वक्त हमें आपनी महसूस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इससे अनेक प्रकार के जो कार्य होते दैनिक व्यायाम में धीरे धीरे वृद्धि करनी चाहिए। व्यायाम की शरीर की वृद्धि भी होती है, परंतु व्यायाम बहुत तेजी करने के अनुसार आप जितना बढ़ाने से जल्दी बढ़ाने से नहीं होती। कहावत है कि एक दिन में घर नहीं बनता है, तो उसी तरीके से हमें शरीर के लिए धीरे धीरे व्यायामों की वृद्धि करनी चाहिए। स्थान संगवता शक्तया व्यायाम वृद्धि रंगिना आयथाम्बलो निदान क्षय संपदे, शक्ति के अनुसार उद्योग करने में क्षमवान राजाओं की वृद्धि होती है। शक्ति में अधिक उद्योग राज्य संपदा के क्षय का मूल कारण होती है। ऐसे राजा जिनको अंग, ऐसे राजाओं के 7 अंग होते हैं, वे सप्तांग को राज्य कहते हैं। कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्य फलों का अबाधित उपभोग लेने योग्य शांतता की स्थिति इस प्रकार की हो जाती है। यह प्रयत्न षडंग होता है। संधि नाम दीर्घयो यान मानसम देदमाश्रय षडगुणा अमर कोशा, अर्थात व्यायाम की दृष्टि से कि वस्तुतः शरीर शक्ति के अनुसार व्यायाम करने से प्रसन्न वर्ती अर्थात विचारी मनुष्यों को स्वास्थ्य संपदा बढ़ती है। इसके विपरीत शक्ति से बहुत किया हुआ व्यायाम
स्वास्थ्य संपदा के क्षय का मूल होता है। समत्वान शांति व्रति प्रसन्न चित्त विचारी शमय यस्तु शमय शांति शमश्चित प्रशांता। कहा गया है कि आरंभ व्यायाम परिश्रम क्षय संपदा अर्थात क्षय संपदा तस्य स्वास्थ्य संपदा हानि अर्थात जल्दबाजी से हमें व्यायाम करने से हमें हमारे शरीर को नुकसान भी अर्थात हानि भी हो सकती है। अयथा बलम आरो प्राणों में पर विधान है। शरीर से अधिक किया हुआ कोई भी कर्म अर्थात शक्ति में हमारी शक्ति के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। व्यायाम के अनुसार भी ये नहीं है कि हम एक साथ ही अनेक तरीके से व्यायाम कर लें, हम सारा व्यायाम एक साथ कर लें, पर अनेक तरीके से किया गया व्यायाम और हमारी शक्ति के अनुसार किया गया कार्य हमारी शक्ति को बाधक होने में सर्वश्रेष्ठ होने वाले बाधक में इनको सर्वश्रेष्ठ होता है। जिन भावों की प्रशस्ता या संपत्ति मनुष्यों की स्वास्थ्य संपदा बनाती है, उन्हीं भावों में प्रशस्ता या विपत्ति भी मनुष्य को व्याधि संपन्न भी कर देती है। मेदश्चेद कृशोदरम लघु भववित्थान योग्यम वपु सत्वनामपि लक्ष्यते विकृति मृच्छतम भय क्रोधयो अर्थात उत्कर्ष स धन विना यद्विषाम सिद्धयन्ति लक्ष्ये चले मिथ्ये व्यसनं वदन्ति मृगयामी मृग विनोदनीयते कुतः। चर्बी का नाश होने से तौंद घटकर हल्का उद्योग में श्रम बनता है। जिन प्राणियों की शिकार की जाती है उनके चित्त का भय क्रोध का प्रभाव वह भी देखने को हमें मिलता है। लक्ष्य पर जब बाण वेद करने में सफल हो जाता है तब धनुधारियों जो धनुवार छेद रहते वैसे एक आत्म गौरव की बात होती है। मृग को व्यर्थ व्यसन कहते हैं। अधिक मनोविनोद में कहाँ प्राप्त होता है। खिन्नम विनोदयति मान समानोति स्तैर्य चले विपुलशी लाघव माध्यति उत्साह बुद्धि जननी रण कर्म योगयो राज्ञा मुदय मृगया वैष्णव वदंती। मृगया खिन्न के लिए मनोविनोद है, मन को विस्तृत करती है, दुर्बल शरीर के में बल और लाघव उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्साह बुद्धि बढ़ाने वाली युद्ध कर्म सम्यक अभ्यास दिलासा देने वाली राजाओं की मृगया को व्यसन करती है, क्योंकि रण कर्म योगया में कहा गया है कि कर्म अभ्यास ही खिन्नम विनोदयति मान समानोति स्तैर्य चले विपुष्यति लाघवा ददाति उत्साह बुद्धि जननी रण कर्म योजिनी राज्ञा मुर्दये मृगया वैष्णव वदति। अर्थात मृगया के खिन्न के लिए मनोविनोद है, मन की विस्तृत करती है, दुर्बल शरीर में बल और लाघव उत्पन्न करती है। उसी प्रकार बुद्धि बढ़ोतरी बढ़ाने वाली युद्धि कर्म का सम्यक अभ्यास दिलाने वाली राजाओं की मृगया को व्यसन में कहते हैं। रण कर्म योगया युद्ध कर्म का सम्यक कर्माभ्यास सम्यक कर्मण समयोगया तदृशम कर्माभ्यो योग तेन योगया प्रभृति योगया देवा यथा मृगया गोपकारी की न तथा न्यत अत्र व्यायाम तदाकश दाप सुकृता दीर्घा लग्न नक्षकमो जंगा जब कपा पश्चादारोग्य मेलुयास निदीप्ति मेधाकर्षगानी स्तरे काकर्षेव लाघवा दीनी शीतोष्ण महत्व। राजन मृगया के समान कोई खेल उपकारक नहीं होता। इसमें व्यायाम उपकर्ष से टांगों का वेग चाहे पैदल हो या चाहे घोड़े पे हो लंबा मार्ग तय करने में श्रम बनता है। जैसे आपत्तियों के उपकारक सिद्ध होता है कफ का क्षय होने में, इसमें
आरोग्य का मूल जठराग्नि प्रदीप्त होती है, चर्बी कम होती है और अंग प्रत्यंग मजबूत हो जाते, कड़े लघु होते हैं, शीत उष्ण वाष्वर्ण क्षुधा और तृषा इनको सहन शक्ति रहती है। अर्थात हठस्य प्रथमांगावसानां पूर्वमुच्यते कुर्यादासनं स्तर्य आरोग्य चांगलाग्व। हठ योग का प्रथम अंग होने से आसन के को प्रथम कहते हैं। अर्थात शरीर और मन में स्तरीय आरोग्य और आगवा उत्पन्न करते हैं। अर्थात कहा जाता है कि हठस्य प्रथमांगवान दत्वानस्य पूर्वमुच्यते कुर्यादासनम स्तरिमारोग्य चांगलाग्वतम। हठ योग का प्रथम अंग होने से को आसन के प्रथम कहते हैं। आसन में स्तरीय आरोग्य अंगलाग उत्पन्न होते हैं। अर्थात कहा गया है कि आरोग्य भास्करात् प्राचीनदे धूर्तानाशय ज्ञानम ऐश्वरादिशन मुक्ति मर्चे नार्दना। सूर्य नमस्कार सूर्य देवता से आरोग्य की ध्वनि से, धन की शंकर जी से, ज्ञान की बुद्धि और विष्णु की मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। आदित्यस्य नमस्कारस्य ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर शस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। कहा जाता है कि जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं और सूर्य नमस्कार का व्यायाम करते हैं, उनमें जन्म ही नहीं, आने वाले जन्मों की जन्मांतरों के दारिद्रता उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए हमें सुबह व्यायाम में सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार शौच मुखार्जन से निवृत्त होकर, अर्थात शौच मंजन करके, स्नान करके और हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे क्या होते हैं, हमें दारिद्रता के भी नहीं होती है। पश्चात स्नान धर्म कर्मों से निवृत्त होकर के और हमें सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, हमारी बल बुद्धि विद्या सब बढ़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। व्यायाम के प्रकार क्या होते हैं, आसन हुआ, नमस्कार हुआ और आदर्श व्यायाम है। ये क्या है, सूर्य नमस्कार हो गए। भगवान सूर्य की आराधना और पूजा, नाम संस्करण, तीर्थ सेवनम इत्यादि देवी कर्म होने से देवी व्यायाम कह सकते हैं। अधिक की संख्या में व्यायाम केवल शरीर बलवर्धक ही होता है, इसे शारीरिक व्यायाम भी कहते हैं। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के व्यायामों का अध्ययन करेंगे।